नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने अमली तौर पर अब फैसला कर लिया है कि भारत के मुकाबले में दिफाई तर्ज अमल इख्तियार करने की बजाय जारहाना अंदाज इख्तियार किया जाए, जिसके पेश नज़र गुज़श्ता दिनों ISI के हेडक्वार्टर में होने वाले गैर मामूली इजलास में कई अहम तरीन फैसले किए गए और इसके फौरन बाद पाकिस्तानी जेट का भारतीय फिजाई हदूद के अंदर तक आना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसको भारतीय मीडिया चीख चीख कर मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रहा है। जबकि ऐन इन्हीं लम्हात में चाइनीज वज़ीर दिफा का पाकिस्तान का दौरा भी कई एक ऐसी कहानियों को जन्म दे रहा है कि अब शायद पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया के खिलाफ कोई खतरनाक मुहिम जोई करने वाले हैं। ये हैं वो भारतीय खदशात जिनको लेकर इसके मीडिया ने आसमान सर पर उठा रखा है। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके खोज के मुताबिक OIC के इजलास के फौरन बाद होने वाले इस अहम तरीन इजलास, जिसकी मेजबानी ISI के जनरल फैज हमीद ने की और जिसमें तीनों अफवाज की क़यादत के अलावा आला तरीन सियासी क़यादत भी शामिल थी, को भारतीय मीडिया ने अपने खिलाफ एक प्लान और फैसला कुन इकदाम करार देते हुए कहा है कि इसमें इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की रजामंदी से तमाम अफवाज को रेड अलर्ट रहते हुए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है कि वो चाहे समंदरी हदूद हो, फिजाई हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर भी जरूरत महसूस हो वहां मुदाफियाना की बजाय जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किया जाए। जबकि इस वक्त इंडियन मीडिया पर मौजूद तमाम तर तज्जिया निगार भी इस पाकिस्तानी जेट, जो कि मुबैना तौर पर पूंछ के मकाम पर भारत की फिजाई हदूद के अंदर दाखिल हुआ, को अपना मौजूद सुखन बनाकर एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश में मसरूफ है। जबकि इस खौफ के पीछे छुपे असल हकायक क्या है, इनको खोजी की इस वीडियो में जेर बहस लाया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जरा याद कीजिए, जब कुछ अर्सा पहले भारत की जानिब से यह शोशा छोड़ा गया था कि राफेल तैयारों की भारत पहुंचने की देर है और फिर इसके बाद पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन ही नहीं रहेगा कि वो हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी की जुर्रत भी कर सके, जिस पर रद्द अमल देते हुए ISPR के तर्जुमान जनरल बाबर ने सिर्फ इतना कहकर ही बोलती बंद कर दी थी कि ये 5 राफेल तो क्या, अगर वो ऐसे 500 तैयारे भी ले आए तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुज़श्ता दिन जब इंडिया टुडे ने यह खबर चलाई कि पूंछ सेक्टर पर पाकिस्तान का एक लड़ाका जेट भारतीय हदूद में दाखिल हुआ, तो फिर इसके बाद इसे मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश भी की गई। कभी बदहवासी में यह कहा गया कि वो दरअसल एक F-16 था जिसे हमने मार गिराया, लेकिन जब यह एहसास हुआ कि इस बेबुनियाद बात को साबित करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक त्यारा हमारी हदूद में दाखिल जरूर हुआ, जो कि अपनी जासूसी करने के बाद हमारी दस्तरस में आने से कबल ही कामयाबी से वापस लौट गया। और जब इस खबर के चलने के बाद पूरे भारत में खौफ की फिजा पैदा हो गई और ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस मौके पर हमारे मायानाज राफेल क्या कर रहे थे, तो फिर अपनी इस खिफत को मिटाने के लिए फौरी तौर पर इस वीडियो को ही डिलीट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब भी सूरत हाल किसी तरह भी दिलचस्पी से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इस उड़ने वाली हवाई की ना ही तो तरदीद जरूरी समझी है और ना ही तस्दीक की। गोया इस खबर को भारतीय मीडिया की एक शरारत समझते हुए नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि यहाँ पर खुशकुन चीज भी समझने की जरूरत है कि इंडियन मीडिया की खबरों के मुताबिक जब यह लड़ाका जेट उनकी हदूद में दाखिल हुआ, तो उस वक्त एक इसराइली ड्रोन ने इसका पीछा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। गोया भारत ने न चाहते हुए भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ना ही तो कोई राफेल और ना ही इसराइली टेक्नोलॉजी इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के जासूस तैयारों को रोक सके या अपने हमले का निशाना बना सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हालात बहुत दिलचस्प और संजीदा है। भारत ने इस वक्त अपनी फितरत के मुताबिक ना सिर्फ कश्मीर में आतिशो आहन का बाजार गर्म कर रखा है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल भी एक दहकते हुए अंगारे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और सच यही है कि यह चिंगारी किसी वक्त भी एक बड़ी जंग का नुक्ता आगाज बन सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ तरतीब दी गई पॉलिसी की तरफ आते हैं, जिसका पोल हमारी ISI ने खोलकर रख दिया है। जबकि मोदी सरकार हैरानी से सोच रही है कि ये मालूमात आखिर पाकिस्तान तक किस तरह पहुंच गई हैं। लेकिन इससे कतई नजर खुलने वाले राजों में सबसे पहले हम अजीत डोल के 14 फरवरी के उस खुफिया प्लान को सामने लाएंगे, जिसमें उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर काम शुरू कर दिया है, जिसको उसने दिफाई हमलों का नाम देते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान को हर मुहाज पर मुआशी तौर पर तबाह करने की कोशिश की जाएगी। जबकि इसका दूसरा हदफ पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम लाने से मुतल्लिक़ है।
जिसके नतायज हम इदारों के दरमियान जंग और सियासी जलसों की सूरत में देख रहे हैं, जिनमें अगरचे हमारे अपने लोग शामिल हैं, लेकिन इसका फायदा भारत को पहुंच रहा है। पाकिस्तान की फौज के वकार को मजरूह करने की कोशिशें भी इसी गेम प्लान का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ ये बात भी उनके मंसूबे का हिस्सा थी कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी असर व रसूख को कम तर करने की कोशिश की जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ISI के इंकिशाफात के मुताबिक मज़कूरा खुफिया प्लान पर अमल दरामद करते हुए भारत ने अपने एक हाजिर सर्विस कर्नल राजेश को अफगानी सिफारत खाने में तैनात कराया, जिसने अगस्त 2020 के बाद लश्कर इस्लामी के नूर वली महसूद, TTP के शहरियार और बलोचिस्तान के कौम परस्तों के दरमियान राब्ते और मुलाकातों का एहतमाम करके एक कन्वर्सेशन तैयार करने की कोशिश की, जिन्होंने मिलकर भारतीय मकासद के लिए काम करना था। उस कन्वर्सेशन में खास तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अलावा हरकतुल अहरार और हरकतुल अंसार भी शामिल थी। कर्नल राजेश की कोशिशों से होने वाली इन मुलाकातों में 4 अब तक बाकायदा रिकॉर्ड के साथ सामने आ चुकी हैं। इन मुलाकातों में तहरीके तालिबान के हाफिज गुलबहार और TTP सवात के मुफ्ती हजरात को भी शामिल किया गया है। वाज़ेह है, ये वो सारे अनासिर हैं जो रियासत के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं, जिनकी तरबियत और माली मुआवनत की जिम्मेदारियां संभालते हुए अफगानिस्तान के शहर काबुल, कंधार और जलालाबाद में इनको 4 दफा इकट्ठा किया गया और इनको ये मिशन सौंपा गया कि नवंबर और दिसंबर के दौरान अगर भारत की चीन के खिलाफ मुतवक्के जंग हो जाए तो उस वक्त ये कुव्वतें पाकिस्तान के बड़े शहरों यानी कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद वगैरह में दहशतगर्दी की वारदातें करें, ताकि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में उलझकर इसे कोई फायदा ना उठा सके और ना ही वो इस नाजुक वक्त में कश्मीरियों की आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद के काबिल हो सके। जबकि इससे पहले कोरोना के वाज़ेह खतरात के बावजूद एक भारी सरमायाकारी करते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन के जरिए एक तहरीक का आगाज भी किया जा चुका है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ISI की इतलात के मुताबिक इस काम के लिए राह की फंडिंग को पाकिस्तान में कायम दीनी मदारिस तक पहुंचाने की कोशिशें भी शामिल हैं। हर चंद के इसमें ज्यादा तादाद मुहिब्बे वतन और खालिस्तन दीनी इदारों की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ काली भेड़ें ऐसी भी हैं जो इस बदबूदार किरदार के लिए भारत की मदद करने पर तैयार है, जबकि इसके लिए खास तौर पर कबायली सरदारों की मदद हासिल की गई है, जिनका असर रसूख इस काम में आसानी की जमानत बन सकता था। मगर अब यह बहाना भी फूट चुका है कि इंडिया ने उस कर्नल राजेश के जरिए न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया को खरीदने के लिए भारी सरमायाकारी की, बल्कि सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को भी ये तहरीक दी गई कि वो बदअमनी और अदम इत्मीनान पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बल्कि पाकिस्तान में मौजूद फिरका परस्त मौलवियों को भी भारी रकमें देकर यह मिशन सौंपा गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ तल्ख और गंदी जुबान इस्तेमाल करके बाहमी नफरतों को हवा दें, ताकि बदअमनी की फिजा पैदा की जा सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ISI के खोजियों ने यह दावा भी किया है कि भारी फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में नई अस्करी तंजीमों की बुनियाद भी रखी जा रही है, जिनमें से एक दाइश पाकिस्तान भी है। अलगर्ज हमारी खुफिया एजेंसी ने अजीत डुअल के इस खुफिया प्रोग्राम और इस पर अमल दरामद के तमाम ऑडियो और वीडियो सबूत हासिल करके इसका भांडा बीच चौराहे फोड़ दिया है। नाज़रीन ग्रामी, ये है वो हालात जिनके तनाजुर में भारत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दरअंदाजी का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का रोना रोकर आलमी बिरादरी को बेवकूफ बनाने के साथ साथ इस खौफ में भी मुब्तला है कि अगर पाकिस्तान ने भी अपनी अफवाज को ग्रीन सिग्नल देते हुए खुली छुट्टी दे दी तो फिर चाइना भी खुलकर इसके साथ मिल जाएगा और भारत बहरहाल इतनी इस्तात नहीं रखता कि वो जागती हुई इन दोनों ताकतों का मुकाबला कर सके। अब देखिए आने वाले दिनों में वक्त किन किन परतों से पर्दा उठाने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।